हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अगेन मैं आपके लिए सीएसआई एमसीक्यू लेकर आया हूँ। आज भी अपन जो सीएसआई के जो लैक ऑपरेंट की शीट अपन जो पढ़ रहे थे, उसी की शीट को कंटिन्यू करेंगे। उसी के आगे क्वेश्चन अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, सो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। ये जो क्वेश्चन है जून 2010 के अंदर 2010 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन 2016 के बाद में भी आया हुआ क्वेश्चन है। वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। सेम क्वेश्चन था, तो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की गई थी। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट अप्रोच regulatory sequence of trip-operon were fused with structural gene of lac operon. Under what condition that there would be expression of beta galactosidase? Okay, देखो यहाँ पे बात की गई है, कोई एक्सपेरिमेंट किया है, अप्रोच किया है, वहां पे अपन क्या देख रहे हैं, जो रेगुलेटरी सीक्वेंस होती है ट्रिप ऑपेरॉन की, ठीक है, वो फ्यूज कर दिया है स्ट्रक्चरल जीन ऑफ लैक ऑपेरॉन। स्ट्रक्चरल जीन ऑफ लैक ऑपेरॉन क्या होता है बेटा? स्ट्रक्चरल जीन ऑफ लैक ऑपेरॉन है, हमें पता है, आपका लैक जेड, फिर लैक वाई, और एक होता है अपना लैक ए। लैक जेड वाई ए, ऐसे याद करो, जया याद करो, जया, लैक जेड वाई। अब ये तो हो गई अपनी कौन सी जीन? ये हो गई अपनी बेटा स्ट्रक्चरल जीन। कौन सी हो गई? स्ट्रक्चरल जीन ऑफ लैक ऑपेरॉन। एंड इन्होंने बोला है कि रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ ट्रिप ऑपेरॉन। अब रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ ट्रिप ऑपेरॉन का मतलब आपको पता है ना, यहाँ पे हमने क्या करा है, लाइक ये देखो, इसको अपन अलग कलर से बनाए थे। ट्रिप ऑपेरॉन के अंदर क्या होता है? देखो ट्रिप ऑपेरॉन के भी उसका भी रिप्रेसर है, लाइक ये देखो, इसका प्रमोटर है, और यहाँ पे टीआरपी आर, आर का मतलब रिप्रेसर बेटा। ठीक है, ये क्या है? रिप्रेसर है, और इसके साथ में हमने क्या करा है, इन दोनों को लाइगेट किया बेटा। लाइगेट किया है तो देखो, देखो यहाँ पे हमने क्या करा है, ये देखो, ये अपना है जेड वाई, और ये है अपना ए। हमने इनको क्या करा है, एक तरह से काम किया है, यहाँ पे स्टार्ट किया है। अब देखो, और बीच में यहाँ पे एक जगह पे ऑपरेटर भी तो होगा बेटा, ऑपरेटर येलो में ऑपरेटर बनाया था। सो अब यहाँ पे देखो, यहाँ अपन इसको एक तरह से, हाँ देखो, यहाँ पे अपन एक मिनट, इसको ऐसे शो करते हैं। ये रिप्रेसर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे परमोटर भी इसका ही लगा लेते हैं अपन। ये रेगुलेटरी हो गया पूरा का पूरा। देन यहाँ पे इसका ऑपरेटर लगा लेते हैं, एंड देन यहाँ पे ऑपरेटर लग गया। अब यहाँ पे हम ऐड करें जेड वाई, लेक जेड, लेक वाई, लेक ए। सो बेटा यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन पढ़ते हैं, तो याद करो वो दिन जब आपको बताया था। आप चाहे तो मेरे प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हो। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। कहाँ पे बाइंड कर रहा है ये आरएनए पॉलीमरेज? ये बाइंड कर रहा है ट्रिप रिप्रेसर के प्रमोटर पे। ये क्या है? टीआरपी, आर का मतलब ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर। तो इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसका एमआईएनए बनेगा, ट्रांसलेशन हुआ, और इस यहाँ पे एक प्रोटीन बनाई जिसको हमने बोला टीआरपी रिप्रेसर। टीआरपी रिप्रेसर, ये रिप्रेसर का नाम होता है बेटा एपो रिप्रेसर। क्या नाम है? एपो रिप्रेसर। और एपो रिप्रेसर हमेशा बेटा इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन होते हैं। ठीक है, सो इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन कैन नॉट एबल टू बाइंड एट ऑपरेटर रीजन। पता है आपको? ठीक है, बाइंड नहीं कर सकते। बट बेटा क्या होता है ना, कि जब भी अगर मैं बोल के जा रहा हूँ कि मीडियम के अंदर ट्रिप्टोफैन है, अगर मीडियम के अंदर ट्रिप्टोफैन है, तो देखो ये क्या होगा, ट्रिप्टोफैन से बाइंड करेगा। यहाँ पर अगर मीडियम के अंदर ट्रिप्टोफैन है, तो ये ट्रिप्टोफैन से बाइंड कर जाएगा बेटा। और ट्रिप्टोफैन से बाइंड करने के बाद में, ट्रिप्टोफैन से बाइंड करने के बाद में ये अपर रिप्रेसर क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। ये क्या हो जाता है? एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। पहले क्या था, इनएक्टिव था, बाद में क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अगर ये एक्टिव हो गया तो बेटा आपको पता ही है, ये बाइंड कर जाएगा अपने इस ऑपरेटर रीजन से, और बाइंड कर जाएगा तो जीन ऑफ कर सकता है। ओके, सो ट्रिप्टोफैन, ट्रिप ऑपेरॉन के अंदर हम ये तो देखते हैं कि यहाँ पे जो ट्रिप्टोफैन के अंदर, ये जो ट्रिप्टोफैन की जो जीन होती है, वो एक्सप्रेस तो होती है आराम से। ट्रिप ऑपेरॉन क्या होता है, लाइक अपन देखेंगे, तो एक तरह से रिप्रेसिबल है, जीन ऑन है, बाद में ऑफ करनी है। ट्रिप ऑपेरॉन क्या होता है, रिप्रेसिबल है, जीन अभी तो स्टार्टिंग में तो क्या है, ऑन है, बाद में हम उसको ऑफ कर देंगे। लैक ऑपेरॉन क्या था, इंड्यूसिबल है, इंड्यूसिबल मतलब जीन अभी ऑफ है, बाद में मेरे को इंड्यूस करके जीन को ऑन कर देना होता है। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है
कि जीन अभी ऑन है, बाद में ऑफ करेंगे। ऑफ कब करेंगे? देखो पहले क्या था, इन्होंने बोला इन एन एक्सपेरिमेंट अप्रोच द रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ ट्रिप ऑपरेंड। तो ट्रिप ऑपरेंड के रेगुलेटरी रीजन में कौन आ जाएगा? प्रमोटर, ट्रिप रिप्रेसर आ जाएगा, फिर प्रमोटर एंड ऑपरेटर आ जाएगा। फिर इन्होंने बोला है कि इसको फ्यूज कर दो स्ट्रक्चरल जीन ऑफ लैक ऑपरेंड से, तो मैंने जेड वाई है यहाँ पे, इसको यहाँ पे फ्यूज कर दिया। तो अंडर व्हाट कंडीशन देयर वुड बी द एक्सप्रेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो अगर ट्रिप्टोफैन नहीं है मीडियम के अंदर, अगर ट्रिप्टोफैन नहीं है तो रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा क्या रहेगी बेटा? इनएक्टिव कंडीशन में रहेगी। पर अगर ट्रिप्टोफैन अगर मीडियम में आ गया तो ये रिप्रेसर प्रोटीन को एक्टिव करेगा, और रिप्रेसर प्रोटीन अगर एक्टिव हो गई तो बाइंड कर गई तो स्ट्रक्चरल जीन नहीं बन पाएगी। तो दैट मीन कि मेरे को क्या चाहिए, अगर मेरे को स्ट्रक्चरल जीन का एक्सप्रेशन करवाना है, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए होगा? मीडियम के अंदर लो ट्रिप्टोफैन चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? लो ट्रिप्टोफैन। ठीक है, लो लैक्टोज एंड ग्लूकोज का यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज एंड लैक्टोज का रोल कब होता है? जब रोल आपका जब रिप्रेसर प्रोटीन लैक ऑपरेंड वाली हो, ठीक है, एंड प्रमोटर ऑपरेटर सब लैक ऑपरेंड का हो। तो हाई लैक्टोज ग्लूकोज का भी रोल नहीं है। हाई ट्रिप्टोफैन की बात करें तो हाई ट्रिप्टोफैन के अंदर एक्सप्रेशन नहीं हो पाया। क्वेश्चन में बोला एक्सप्रेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो एक्सप्रेशन चाहिए तो हाई ट्रिप्टोफैन नहीं चाहिए होगा। लो ट्रिप्टोफैन के प्रेजेंस में क्या होता है? रिप्रेसर प्रोटीन क्या है? अपर रिप्रेसर है। अपर रिप्रेसर इनएक्टिव रिप्रेसर होता है। ट्रिप्टोफैन होता है ना बेटा, यहाँ पे जो ट्रिप्टोफैन होता है ये काम करता है को रिप्रेसर की तरह। कैसे काम करता है? को रिप्रेसर की तरह, और ये बाइंड करता है अपर रिप्रेसर से और उसको इनएक्टिव कर देता है। ओके, अपर रिप्रेसर एंड को रिप्रेसर इज इक्वल टू एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। ओके, सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जून 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि इकोलाई म्यूटेंट आइसोलेटेड फ्रॉम द जेनेटिक स्क्रीन शोड फॉलोइंग क्लास ऑफ म्यूटेशन। इकोलाई म्यूटेंट आपको मिला है, आइसोलेट किया है आपने, ठीक है, फ्रॉम द जेनेटिक स्क्रीन। वो शो कर रहा है कुछ म्यूटेशन हुआ है उनके अंदर। तो म्यूटेशन क्या हुआ है? देखो बेटा, म्यूटेशन हुआ है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे हुआ है पॉइंट म्यूटेशन इन लैकाई जीन। लैकाई बेटा कौन सी जीन होती है? लैकाई जीन होती है हमारी रिप्रेसर प्रोटीन की के लिए। किसके लिए होती है ये? रिप्रेसर प्रोटीन के लिए होती है बेटा ये चीज। सो अगर पॉइंट म्यूटेशन हुआ है लेकाई के अंदर तो डेफिनेटली आपको तो पता ही है। ये देखो, अगर अपन बनाए यहाँ पे डायग्राम, सो यहाँ पे क्या होता है? प्रमोटर है, यहाँ पर कौन है? लैक आई है, देन प्रमोटर है, देन ऑपरेटर है, फिर यहाँ पे जेड वाई और यहाँ पर है ए। सो सबसे पहले क्या होगा? इस लैक जो लैक आई होती है इसका क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है। इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, इसका एमआरएनए बना, एमआरएनए बनने के बाद इसका ट्रांसलेशन होगा और इससे क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी। क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी बेटा। ये प्रोटीन जाके इस ऑपरेटर रीजन से बाइंड कर जाती है। ये कहाँ जाके बाइंड करती है? ये बाइंड करती है इस ऑपरेटर रीजन से। जैसे ही बाइंड करेगी, आरएनए पॉलीमरेज, जो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बैठा हुआ है, वो अब बाइंड नहीं कर सकता। वो बाइंड नहीं कर सकता। कौन? आरएनए पॉलीमरेज, आरएनपी लिख सकते हैं ना, आरएनएपी। सो बाइंड नहीं करेगा तो बेटा हमें पता है कि नो नो जीन एक्सप्रेशन। बट अगर मैं बोलूं बेटा कि पॉइंट म्यूटेशन हो जाए लैक आई जीन के अंदर, तो लैक आई जीन के अंदर म्यूटेशन है, तो लैक आई, अगर लैक आई के अंदर पॉइंट म्यूटेशन है बेटा, क्या है? पॉइंट म्यूटेशन है। सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? यहाँ पे हम क्या देखेंगे? पॉइंट म्यूटेशन है, देन लैक आई, या मैं बोलूँ रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है, लैक आई या आरपी कैन नॉट एबल टू बाइंड, कैन नॉट एबल टू बाइंड एट ऑपरेटर रीजन, operator region, then RNA polymerase, then RNA polymerase, RNA पीएस लिख देता हूँ, RNA polymerase bind at promoter, at promoter and transcribe the gene and transcribe the जीन। ओके, और ऐसे टाइप के एक्सप्रेशन को बोलते हैं बेटा हम क्या? कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। ऐसे को क्या बोलते हैं हम? कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन, क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन तो म्यूटेटेड है। सो म्यूटेटेड रिप्रेसर प्रोटीन कैन नॉट एबल टू बाइंड इट ऑपरेटर रीजन, तो दैट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। सो इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है? पॉइंट म्यूटेशन हुआ, इक्वली म्यूटेंट आइसोलेट किया जेनेटिक स्क्रीन शोड फॉलोड
फॉलोइंग क्लासेस ऑफ म्यूटेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले म्यूटेशन था पॉइंट म्यूटेशन लेकाई जीन के अंदर। फिर इसमें होता है डिलीशन ऑफ इमीडिएटली डाउनस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट ऑफ द लैक जेड वाई ए mRNA। डाउनस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट का साथ क्या करना है आपका। तो देखो बेटा यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने क्या कर रखा है, ये देखो यहाँ पे अपन समझते हैं इसको थोड़ा। तो देखो आपको पता है बेटा कि देखो ये अपना लैक ऑपरॉन है। लैक ऑपरॉन के अंदर देखो यहाँ पे हमने लैक ऑपरॉन का जीन देख लेते हैं अपन। ये देखो ये अपना डीएनए है, फिर लैक आई जीन हो गई, यहाँ पे देखो प्रमोटर है लैक आई का, तो ये ट्रांसक्राइब हो रहा है यूं इस साइड में। फिर सीआरपी साइट हो गई, फिर लैक प्रमोटर हो गया, लैक ऑपरेटर है, लैक जेड वाई ए है। और ऑपरेटर की यहाँ पे बेटा क्या होता है, स्टार्ट साइट स्टार्ट हो जाती है। +1 साइट को बोलते हैं हम क्या, स्टार्ट साइट। क्या बोलते हैं, स्टार्ट साइट। सो अगर ग्लूकोज नहीं है, लैक्टोज है, तो जीन ऑन रहती है। ठीक है, आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक एएमपी क्या होता है, देखो बाइंड कर जाता है, सीआरपी साइट है ना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो साइक्लिक एएमपी है, यहाँ पे क्या होता है, साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन है। सीआरपी साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन है, इससे बाइंड करेगा, देन सीआरपी साइट पे सीआरपी बाइंड करेंगे, एंड देन आरएनए पॉलीमरेज के बाइंडिंग एफिनिटी को इंक्रीज करेंगे और जीन ऑन करेंगे। ठीक है, अगर ग्लूकोज नहीं है तो। और ग्लूकोज अगर प्रेजेंट होता है तो बेटा पता ही है आपको, ग्लूकोज के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होता है, जीन ऑफ हो जाती है, कभी भी काम नहीं करती है। सो इन्होंने एक और कंडीशन क्या दी है, देखो बेटा यहाँ पे बोला है इन्होंने बोला है क्या, आप क्वेश्चन अपन आते क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि choose the option choose the options which is likely to result in constitutive expression of the lac operand। constitutive expression of lac operand का मतलब कि lac operand कहीं बंद नहीं हो रहा है, ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या है, ऑन बैठा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या ऑप्शन दे रखा है, पहला है पॉइंट म्यूटेशन ऑफ लैकाई। लैकाई के अंदर म्यूटेशन होगा तो बेटा लैकाई प्रोटीन कैन नॉट एबल टू बाइंड इट ऑपरेटर रीजन। देन कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होगा, ए एकदम करेक्ट बात बोल दी इन्होंने। बी भी इन्होंने एक तरह से सही बोला है कि डिलीशन हो जाए इमीडिएटली डाउनस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड ऑफ द लैक जेड वाई ए। So that site is operator site. That site is also operator site, and then operator site is deleted. Then repressor protein cannot able to bind at that site, because operator site is mutated. Yeah, operator site is deleted. Then repressor protein cannot able to bind at operator site, because site is not here. Site is not present because site is deleted. Okay, so ZYA expression is also occur because RNA polymerase can able to bind its promoter region and then transcribe the gene of structural gene ZYA and transcribe beta galactosidase, like permease and transacetylase gene. Okay, so B is also correct option, and D is incorrect because according to option C, duplication of part or whole of LAC-Y gene। तो ये क्या बता के जा रही है कि यहाँ पे आपने लेक वाई जीन के अंदर जो आपके परिमेय जीन है उसके अंदर आपने क्या कर दिया है, एक तरह से डुप्लीकेशन कर दिया है। तो डुप्लीकेशन करने का मतलब ये नहीं होता है कि कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन कंटिन्यूअसली एक्सप्रेशन हो, तो ये तो रॉन्ग हो गया। फिर उन्होंने डी ऑप्शन बोला है कि डुप्लीकेशन ऑफ पार्ट और होल ऑफ लेग ए। तो ये आल्सो गलत हो गया है, बिकॉज बिकॉज क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने अगेन यही बोला है कि अगर आप वापस से डुप्लीकेशन कर रहे हो पार्ट का या आप होल ऑफ द लेग ए का, तो आपने ट्रांसएसिटाइलिस को बना के क्या करना है। ठीक है, पर अगर ट्रांसएसिटाइलिस का आपने डुप्लीकेशन भी कर दिया है, तो ये एक तरह से ये नहीं बता रहा ये कि कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होगा। कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, या तो ऑपरेटर को म्यूटेटेड करो या आप म्यूटेटेड करोगे किसको, रिप्रेसर प्रोटीन को। इफ रिप्रेसर प्रोटीन इज म्यूटेटेड, they cannot able to bind at operator region. If operator is mutated, then repressor protein also cannot able to bind at operator region. So constitutive expression means like operator or repressor protein, anyone can mutated then cannot able to bind at operator region. Okay, so RNA polymerase continually bind at promoter region and transcribe the genes. ठीक है, and that type of expression is known as constitutive expressions. Okay, so choose the options which is likely to result in the constitutive expression of the lac operon, that is both A and B. Both A and B. ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि कहाँ डाउट रह गया है। ठीक है, एंड क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल है, आपको अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहे हो, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय, टेक केयर।